नमस्कार, मैं सैफिया कुरैशी भिलाई दुख टाइम्स में। आज अनिल सोनी ने जो बीजेपी में प्रवेश लिया है कि युवा पीढ़ी जो आते हैं किसी भी पार्टी को जब समर्थन करते हैं तो उनकी जो सोच होती है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। क्यों विजय भैया का जो समर्थन कर रहे हैं, आज लोकसभा की जो तैयारी इनकी खुद की है भैया की, आज जो इन्होंने जो बीजेपी का दामन थाम के एक नई जो रोशनी दिखाई है युवा पीढ़ी को, जानते हैं कि उनके मन में ऐसी क्या बात थी। और हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी विजय सर हैं, उनसे पूछेंगे कि ये सी युवा पीढ़ी की जो सोच है उनको वो कहाँ तक देखते हैं। जी सर, बताएंगे। जैसे कि आप अनिल सोनी के नेतृत्व में 250 लोगों ने प्रवेश लिया बीजेपी में, तो किस तरह की इनको दिशा निर्देश देंगे आप और किस तरह से इनका समर्थन करेंगे आप? देखिए, सैकड़ों लोग अभी बीजेपी शामिल हो रहे हैं जी। उसमें से एक अनिल भाई अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी के सम्मुख जी यहाँ सम्मिलित हुए और ये निरंतर चल रहा है जी। और आज युवा वर्ग देश हित में, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाने में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं जिस अभियान में, उस अभियान में अपनी भी सहभागिता वो दे, उस रूप में सारे युवा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुहिम में अपनी एक कड़ी के रूप में काम करने की जो इच्छा जाहिर करके आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ लगातार जी, मेरे घर में भी सैकड़ों लोग आकर जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। हमारी बहनें भी, हमारे युवा भी, हमारे बुजुर्ग भी। ओपी चौधरी जी आए थे उस दिन भी, और जब हमारा बड़ा सम्मेलन हुआ वहाँ पे लगभग 1200 लोग उसमें सम्मिलित हुए। साथ ही साथ जब कुर्सी पार में हमारा कार्यक्रम हुआ विनोद सिंह जी के नेतृत्व में, वहाँ भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। अहिवारा में भी शामिल हुए, पाटन में लगातार शामिल हो रहे हैं, दुर्ग शहर में भी शामिल हुए, दुर्ग ग्रामीण में भी शामिल हुए और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बेमेतरा, नवागढ़ और साझा क्षेत्र में भी लगातार हमारे लोकसभा क्षेत्र में लोग जुड़ रहे हैं। और सिर्फ इसी लोकसभा की बात नहीं करूंगा मैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा उत्साह और उमंग है कि युवा वर्ग, महिलाएं और बुजुर्ग अब देश हित में और देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। हम जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे उस बात को अगर कोई करने वाले हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके संकल्पों को हम सब मिलकर पूरा करें, उनके हाथ को मजबूत करें, उस रूप में सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अनिल सोनी जी, जैसे कि युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को आप किस तरह से दिशा निर्देश देंगे कि वो भी इस चीज़ों में आगे आएँ? देखिए, युवा पीढ़ी को तो मैं यही निवेदन करूँगा, हमेशा से करता हूँ कि अच्छा काम करें, किसी गलत काम में संलिप्त ना हो और अपने साथ साथ अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएं, अपने जहाँ पे रहते हैं वो आसपास का सम्मान बढ़ाएं, अपने शहर का, अपने लोकसभा का और इस छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाएं। उस रूप में हमेशा अच्छा काम करते रहें और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरे सहयोग की ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी, हम सब मिलकर ऐसे युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए सतत उनको प्रोत्साहित भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे। जी, यही पूछते हैं अनिल सोनी से। अनिल सोनी, आपने आज जो बीजेपी का दामन थामा है, कैसा लग रहा है बीजेपी में प्रवेश करके और क्या उम्मीदें हैं आपकी लोकसभा के प्रत्याशी से? मुझे बहुत खुशी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी काम करने का मौका मिला है और मैं अच्छे लगन मेहनत से काम करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे परिवार है और मैं पूरा मिल के काम करना चाहता हूँ। बस ये सोच कैसे आई कि आप बीजेपी को ही ज्वाइन करें? क्या ऐसा काम देखा आपने, बाकी और पार्टियों को आपने पीछे छोड़ दिया? मैं नरेंद्र मोदी का काम देखा, मुझे काम उनका बहुत अच्छा लगा जी, और मेरे सब युवा, महिला सब उनके काम से बहुत खुश है जी। तो वो मेरे को चाहते हैं कि मैदान में उतरो और अच्छे से अच्छे काम करके दिखाओ। लोकसभा के लिए विजय भैया प्रत्याशी हैं, उनके लिए क्या आपने संकल्प लिया है? किस तरह से इनको जिताने के लिए आपने? मैं भैया को दोबारा मैं संसद का जिताने का वादा करूंगा। मैं पूरा वो युवा साथी के